हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। हमारे स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट से क्या होता था कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन था, जो हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फील कर रहे थे, वो हमारा डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन या इनर शेल इलेक्ट्रॉन। जिसने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, एक बारी आप उसको जाके देखें, फिर आप इस वीडियो में को देखें। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या है? इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने का। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, सिग्मा हमारा स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट है, यानी कि हमारे जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कितने न्यूक्लियर अट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, वो हमारी सिग्मा की वैल्यू होगी। अब हम सिग्मा कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमारे पास सिग्मा की वैल्यू होगी तो हम जेड इफेक्टिव ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिग्मा निकाल सकते हैं हम बाय द हेल्प ऑफ स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल से हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो केसेस हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्स एस और पी ऑर्बिटल में है, जिसका हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला है। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डी या एफ ऑर्बिटल में है, जिसके लिए हमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमारे पास अलग फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम केस वन डिस्कस कर लेते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस और डी ऑर्बिटल, तो उसमें हम क्या करेंगे? केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट होंगे nth शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, या हम बोल सकते हैं सेम शेल में, जिस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए हम जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में प्रेजेंट हैं, तो सिग्मा की वैल्यू जो होगी वो पर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 होगी। बाकी हम अच्छे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। पहले आप फॉर्मूले देख लीजिए। अगर हम बात करें n-1 की, तो n-1 के लिए सिग्मा की वैल्यू होगी हमारी 0.85, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे n-1 शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे उनके लिए वैल्यू होगी 0.85, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, उनके लिए वैल्यू होगी 1। अगर हम बात करें, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डी एंड एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उस केस में अगर हमारे सेम शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके लिए हम जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिग्मा में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके लिए वैल्यू होगी 0.35 फॉर पर इलेक्ट्रॉन, एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी सिग्मा की वैल्यू होगी 1। तो अभी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं और एग्जाम्पल से समझने का ट्राई करते हैं। अगर हम बात करें सोडियम की, तो हमारे पास सोडियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जैसे कि हमने देखा कि हमें निकालना है, अगर हमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है 3s1 इलेक्ट्रॉन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन हमारा एस सब शेल में, थर्ड शेल में प्रेजेंट है, उसके लिए हमें जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे बस हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा n के लिए वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि हमारे पास और कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और जैसे कि हमने देखा एन शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अगर होता तो उसके लिए हमारा सिग्मा की वैल्यू कितनी होती? 0.35, तो 0.35 हो जाएगी। इसी तरह से हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे n-1 शेल में प्रेजेंट है उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 0.85। अब यहाँ पे हमारे देखा जाए n-1, थर्ड -1, यानी कि सेकेंड शेल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8, एंड पर इलेक्ट्रॉन के लिए कंट्रीब्यूशन कितना है सिग्मा में? 0.85। अगेन अगर हम बात करें रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, हमारा सिग्मा की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बच गए हैं? 2 बच गए हैं, तो 2 और उसका कंट्रीब्यूशन 1। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 8.8 आ जाएगा। तो सिग्मा जो आया वो सोडियम के लिए हमारे पास आ चुका है 8.8। अब हमें निकालना है कि ये जो 3s1, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कितना जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है z माइनस सिग्मा, जो हम देख चुके हैं पीछे। तो z की हमारी वैल्यू है सोडियम के लिए 11, सिग्मा जैसे कि अभी हमने कैलकुलेट किया 8.8, तो हमारे लिए z इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 2.2। तो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन
सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो 3s सब शेल के अंदर प्रेजेंट है वो कितना जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस कर रहा है 2.2। इसी तरह से अगर हम बात करें डी सब शेल के लिए, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं जिंक का। तो अगर हम बात करें जिंक की और हमें देखना है कि जो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितना जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमारे इलेक्ट्रॉन सेफ सब शेल में प्रेजेंट है वो कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35। तो अगर हम बात करें डी सब शेल की तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है और हम किसी भी 1 इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बाकी जो सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेंगे वो 9 इलेक्ट्रॉन करेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो 9 और हर एक का कंट्रीब्यूशन 0.35 है। प्लस अब हम देखेंगे जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 थी। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करोगे तो हमारे पास आ जाएंगे 18 और ऐसे हम सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 21.15 आ जाइए। एक बात और, यहाँ पे हमने 4s का कंट्रीब्यूशन नहीं काउंट किया है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ये नहीं है। हम बस काउंट करते हैं सेम सब शेल एंड रिमेनिंग शेल। और वैसे भी हमने शील्डिंग में देखा था कि जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं। अब हम जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं ईजिली जिंक के लिए, जो आएगा हमारा 8.85। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।